हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेरीसाइक्लिक का साइक्लो एडिशन रिएक्शन का दूसरा पार्ट, जिसका नाम है 4+2 साइक्लो एडिशन। देखो 4+2 साइक्लो एडिशन को हम डाइल्स-एल्डर रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये कंपैरेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डाइल्स-एल्डर रिएक्शन। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट डाइल्स और एल्डर ने मिलकर इसको सर्च किया था, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन बताया था, इसकी पूरी केमिस्ट्री बताई थी। और ये एक टाइप का साइक्लो एडिशन है जिसमें 4+2 मतलब एक अनसैचुरेटेड ग्रुप का 4 पाई इलेक्ट्रॉन और दूसरे अनसैचुरेटेड ग्रुप का 2 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, थर्मली पार्टिसिपेट करता है और साइक्लो एडिशन करता है और एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करेगा। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? 4+2 साइक्लो एडिशन। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कई सारी बातें आएंगी। रेजियो सेलेक्टिविटी, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, इंडो रूल, डाइन, डाइनोफाइल, ये सारे कंपोनेंट अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रखते हैं, इसलिए इनसे कंपटीशन में क्वेश्चन बहुत आए हैं, या तो डाइन के रिलेशन से, या तो डाइनोफाइल के बारे में, या तो इसके स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में, किसी न किसी पार्ट से इसके क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो हम बात करने वाले हैं डाइल्स-एल्डर रिएक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड 4+2 साइक्लो एडिशन। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पे एक सिस्टम लिया है 4 पाई इलेक्ट्रॉन का, दिस इज 1,3-ब्यूटाडाइन, और उसको हमने एडिशन किससे किया है? इथीन मॉलिक्यूल से। तो इसमें आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और इसमें क्या है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये थर्मली रिएक्शन देता है। कौन सा? सुप्राफिशियल इंटरेक्शन है। दोनों में कौन सा इंटरेक्शन होगा? सुप्राफिशियल। अभी मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से बताने वाला हूँ। तो दोनों जुड़ते हैं तो एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, दिस इज साइक्लिक प्रोडक्ट। अब क्योंकि दोनों के एडिशन से बना है, दिस इज डाइन एंड दिस reactive species is called डाइनोफाइल। तो when डाइन react with डाइनोफाइल it give एडक्ट। ठीक है, तो डाइन प्लस डाइनोफाइल इक्वल टू एडक्ट। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं इसको कि एडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा, प्रोडक्ट नहीं बोलते। ठीक है, यहाँ डाइन प्लस डाइनोफाइल इक्वल टू एडक्ट मिलेगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात देखो, मैंने यहाँ पे नोट किया है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो सिमेट्री हम यूज करते हैं एफएमओ अप्रोच से, तो या तो डाइन का होमो लेते हैं और डाइनोफाइल का लूमो, या तो इसका जस्ट रिवर्स, किसी एक का होमो इंटरेक्शन करता है, दूसरे का लूमो इंटरेक्शन करता है, तभी बॉन्डिंग पॉसिबल होती है, अदरवाइज बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या बोले हैं कि वी कैन चूज होमो ऑफ डाइन एंड लूमो ऑफ डाइनोफाइल, या तो आप इसका उल्टा भी चूज कर सकते हो, बट ये बेस्ट होता है कि हमेशा डाइन का होमो लें और डाइनोफाइल का लूमो। ये बेटर है एक्सप्लेन करने के लिए जनरली, बट ऐसा कंपल्सरी नहीं है, आप दोनों यूज कर सकते हो और दोनों में आपको सेम कंडीशन दिखाई देगा। तो हम देख रहे हैं दोनों जुड़े और आपको एडक्ट मिल गया। तो सबसे पहले जरूरी बात क्या होता है कि इस रिएक्शन के बारे में हमें पता हो कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस रिएक्शन के वो कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिससे साइक्लो एडिशन 4+2 साइक्लो एडिशन टोटली आइडेंटिफाई हो जाएगा। उसके बारे में हमें एक इंफॉर्मेटरी नॉलेज मिल जाएगा और हम उसके आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डाइल्स-एल्डर रिएक्शन के, सबसे पहला क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात के, एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये थर्मली अलाउड है, फोटोकेमिकली अलाउड नहीं है। ऑल 4+2 साइक्लो एडिशंस आर थर्मली अलाउड बट फोटोकेमिकली फॉरबिडन। यही जब 2+2 में चलेंगे तो वहां पे देखोगे कि जो 2+2 साइक्लो एडिशन है दे आर थर्मली फॉरबिडन बट फोटोकेमिकली अलाउड बिकॉज ऑफ सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल। वो दोनों मैं पीछे लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, आप उसके लिए पिछला लेक्चर रिफर करिए। अब देखिए फोटोकेमिकली एंड थर्मली अलाउड है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जो डाइन होता है, ये डाइन सिस्टम, दिस डाइन सिस्टम मे बी इन सिस फॉर्म और मे बी इन
ट्रांस फॉर्म, बट रिएक्शन हमेशा सिस फॉर्म में ही होगा, ट्रांस फॉर्म में रिएक्शन नहीं होता है। तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि इफ डाइन इज गिवन इन ट्रांसोइड फॉर्म देन इट मस्ट बी कन्वर्टेबल इनटू सिसोइड फॉर्म। अगर ये सिसोइड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है देन इट विल नेवर गिव डायल्सिल्डर रिएक्शन। ये इस फॉर्म में सिसोइड है, इसका दूसरा फॉर्म ट्रांसोइड कैसे हो सकता था बच्चों? ये इस तरीके से। तो ये मस्ट है कि यहाँ सिंगल बॉन्ड से फोल्ड कर दो तो इस फॉर्म में चला है, बट अगर ये फोल्ड नहीं हो पाया, कोई फैक्टर इसको इस फॉर्म में आने से रोक देता होगा, तो वो कभी भी आपको डायल्सिल्डर रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये है डाइन जब इलेक्ट्रॉन रिच हो, when this dyne is electron rich and this डाइनोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इस केस में क्या होता है कि हमेशा रेट जो मिलता है ना वो बहुत ही हाई मिलता है, हायर रेट ऑफ साइक्लोएडिशन है। क्या देखो, होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, डाइन का हमने होमो लिया है तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसका लूमो मतलब लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो होमो जितना ज़्यादा भरा होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, और लूमो उसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी, रिएक्शन उतना फास्ट होगा। ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा और ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाएगा? बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो आप खुद बताइए कि ऐसे केस में जहाँ पे एक को इलेक्ट्रॉन की नीड है, दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, रेट आपको ऑटोमेटिकली बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसे रिएक्शन में जब डाइन्स इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और डाइनोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो वहाँ पे होमो और लूमो का इंटरेक्शन बहुत ही तगड़ा होता है, एंड दैट तगड़ा इंटरेक्शन विल प्रोसीड थ्रू फास्ट हायर रेट, हाई रेट से जाता है। ठीक है, दो बातें हो गई, तीन बातें हो गई। चौथी बात क्या है कि जो डायल्सिल्डर रिएक्शन दे आर स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब समझिए कि जो स्टीरियो केमिस्ट्री डाइन का होगा या डाइनोफाइल का होगा वो रिटेन करेगा। ऑलवेज द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ डाइन और डाइनोफाइल रिटेन्ड इन द प्रोडक्ट, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, स्टीरियो स्पेसिफिक। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि अपना जो डायल्सिल्डर रिएक्शन है ये इंडो सेलेक्टिव होता है, ये जो प्रोडक्ट बनाता है वो इंडो देता है, मेजर प्रोडक्ट हमेशा इसके इंडो होते हैं। वो जो इंडो है दिस इज स्पेसिफिक बिकॉज ऑफ सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरैक्शन। डाइन का पाई बॉन्ड और डाइनोफाइल के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरैक्शन स्टार्ट होते हैं, एंड दीज सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरैक्शन स्टेबलाइजेस द प्रोडक्ट। इसीलिए आपको हमेशा क्या मिलता है? इंडो सेलेक्टिव। कुछ जगह पे है जहाँ पे एक्सो सेलेक्टिविटी आ जाती है, तो दोनों चीज़ों को आपको हम बताएंगे। वहाँ पे थर्मोडायनामिक कंट्रोल होता है और एक काइनेटिक कंट्रोल। ठीक है, ये जो इंडो है दिस इज थर्मोडायनामिकली कंट्रोल, जब एक्सो बनेगा दैट इज काइनेटिकली कंट्रोल। वो कुछ कंडीशन है वहाँ मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। अभी हम क्या पढ़े कि साइक्लोएडिशन क्या है एंड व्हाट आर द conditions for Diels-Alder reaction, sorry, what are the criteria and characteristics for Diels-Alder reaction। अब हम देखने वाले इसके मैकेनिज्म कैसे होता है, then what should be the nature of dyne and what should be the nature of डाइनोफाइल, ये मैं एक एक करके डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसको आप फट से बना लीजिए, पूरा छाप लीजिए, और फिर मैं आपको इसके मैकेनिज्म बताता हूँ। ठीक है, इसको बनाइए। अब आते हैं हम लोग, पहले इसका देखते हैं मैकेनिज्म ये कैसे हो रहा है, ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रहा है, इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं हम। देखो ये कंसर्टेड मैकेनिज्म है, आपको मैंने बता दिया था पेरीसाइक्लिक रिएक्शन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑल पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस आर कंसर्टेड रिएक्शन, जिसमें सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो देखिए ये जो 4+2 साइक्लोएडिशन हो रहा है, ठीक है, देखो 4+2 साइक्लोएडिशन हो रहा है। इसमें होता क्या है, जब इसको हम थर्मली हीट देते हैं तो ये पाई बॉन्ड इस पे अटैक करता है,
ये पाई बॉन्ड इस पे अटैक करता है और ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, तो आपको एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा। ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट देखिए क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दिस बॉन्ड इज फॉर्मिंग, यहाँ का एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है। ये बॉन्ड ब्रेक, ये बॉन्ड फॉर्म, ये बॉन्ड ब्रेक, ये फॉर्म, ये ब्रेक और ये फॉर्म। तो आप देखिए क्या हो रहा है, एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो कौन ब्रेक हो रहा है? ब्रेकिंग बॉन्ड क्या थे, ये पाई था, यहाँ पे एक पाई था, ये ब्रेक हो रहा है। और जो फॉर्मिंग बॉन्ड है न्यू बॉन्ड, वो सिग्मा और सिग्मा। तो हमने बताया था आपको कि जब साइक्लो एडिशन होता है तो साइक्लो एडिशन में लॉस ऑफ 2 सिग्मा एंड गेन ऑफ 1, सॉरी उल्टा बोल गए, लॉस ऑफ 2 पाई एंड गेन ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड होता है। हमें जो नया स्ट्रक्चर मिलेगा प्रोडक्ट का वो क्या होगा बच्चों, ये होगा। इसमें आप देख लो, ये बॉन्ड नया सिग्मा है और ये बॉन्ड नया सिग्मा है। दीज आर 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स, है ना। ये आपका क्या हुआ प्रोडक्ट। ये है एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज ए साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो हमको डायल्सिलर में ये आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। अब हमको देखना है कि ऑर्बिटल व्यू हाउ इट इज सुपरफिशियली अलाउड। तो ऑर्बिटल व्यू में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे हो रहा है। इस डाइन और डाइनोफाइल के 4+2 में क्यों ये सुपरा है, क्यों ये हीटिंग अलाउड है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं कि वाई दिस इज 4+2, दिस 4+2 इज सुपरा इंटरैक्शन एंड वाई इट इज थर्मली अलाउड। तो देखो बच्चों, डाइन का हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया था पिछली बार, एक बार फिर से उसको रिकॉल कर लेते हैं कि जो डाइन है इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो ऐसा होगा, ठीक है। अब हीटिंग में देखो ब्यूटाडाइन है तो इसका जो साई2 होगा वही होमो होगा। और आपको अच्छे से पता है कि इसमें साई 4 बनते हैं, साई1, साई2, साई3 और साई4। तो साई1 प्लस होता है, साई2 माइनस होता है, साई3 प्लस होता है और साई4 माइनस। तो अपना होमो क्या है, ये हीटिंग केस में होता है। दिस इज इन कंडीशन ऑफ हीटिंग, साई2 इज होमो। तो साई2 होमो, उसका साइन क्या है, नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन है, इसका मतलब कि ऑर्बिटल के लोब्स जो होंगे उनके साइन अलग होंगे, एक पॉजिटिव होगा तो एक क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखते चलिए, यही होमो बनेगा। ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, फिर यहाँ पे क्या होता, नेगेटिव पॉजिटिव, यही बनता ना होमो में। यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। यहाँ उल्टा कर दिया मैंने, पॉजिटिव ऊपर होगा और नेगेटिव नीचे। ये साई2 में एक नोड होता है और वो नोड कहाँ होता है, ये वाला। ब्यूटाडाइन में ये वाला नोड होता है। तो आप देखिए कि ये दोनों ऑर्बिटल हमारे कहाँ पे हैं, नीचे के साइड या अपवर्ड साइड बोल लो, ठीक है, अपवर्ड साइड या डाउनवर्ड साइड। अब आपने डाइनोफाइल जो लिया है बच्चा, ये डाइन था, दिस इज डाइन। और जो हमने डाइनोफाइल लिया है, डाइनोफाइल वो क्या है, डाइनोफाइल हमारा इथीन है। तो इथीन में 2 साई बनते हैं ना, साई1 और साई2। तो साई1 बॉन्डिंग होता है, साई2 एंटी बॉन्डिंग। तो साई1 प्लस होता है और साई2 क्या होता है, माइनस। तो इसका लूमो कौन होगा, इसका लूमो यही होगा, साई2। लूमो, होमो तो ये है तो ये लूमो। तो इसका हमें होमो लेना है और इसका हमें लूमो लेना है। तो इसके लूमो का साइन अपोजिट होगा। तो देखिए अपोजिट साइन कैसे होगा, ये है अपना पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। अब देख लो, ये दोनों क्या हैं, सुपराफिशियल इंटरैक्शन कर रहे हैं। दिस इज डाइन एंड दिस इज डाइनोफाइल। अब ये हीटिंग कंडीशन में ही इसका 4 पाई सुपरा है
और इसका 2 पाई सुप्रा है, तो सुप्राफिशियल इंटरैक्शन हो रहे हैं, इसीलिए जो 4+2 साइक्लो एडिशन है दे आर थर्मली अलाउड। आप इसके उल्टा भी कर सकते हो, इसका होमो अगर लोगे HNU में कर दोगे तो फिर इसका होमो चेंज हो जाएगा, साई3 हो जाएगा, तो प्लस प्लस मिलेगा, और इसका आपका प्लस माइनस रहेगा, तो फिर आप बॉन्ड करा सकते हो। इसका भी होमो यूज कर लो प्लस प्लस, और इसका लूमो। अगर इस केस में बात करोगे हीटिंग में ही, तो हम लूमो किसका लेने वाले हैं, हीटिंग केस में लूमो डाइन का ले लो। तो डाइन का लूमो क्या होगा, अब क्रॉस चेक करने के लिए हम ये कर रहे हैं। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप ये काम कर सकते हो, मैं दिखा दे रहा हूँ। ये आपका नॉर्मल हीटिंग में है, जब लूमो ऑफ डाइन लिए थे, दिस इज लूमो ऑफ डाइनोफाइल एंड होमो ऑफ डाइन, ठीक है। ये उल्टा क्या हो सकता है, उल्टा ये हो सकता है कि हम लूमो ऑफ डाइन ले लें और होमो ऑफ डाइनोफाइल ले लें, करेक्ट। तो देखो क्या होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस। अब इसमें जो ब्यूटाडाइन का है, ध्यान से देख लो, ये ब्यूटाडाइन का साई3 यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि इसका लूमो तो साई3 होगा ना। तो साई3 देखो क्या है इसका, ये साई3 अब इस केस में जब इसका लूमो यूज करोगे, ये होमो था और ये इसका लूमो है, इसमें ये इसका लूमो था और ये इसका होमो था, तो इसका होमो इसका लूमो यूज करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव नेगेटिव। देखो यहाँ पे 2 नोड होते हैं, इसमें साई3 में 2 नोड हैं। अगला हमें होमो किसका यूज करना है बच्चा, डाइनोफाइल का तो होमो यूज करोगे ना, तो डाइनोफाइल का होमो का साइन क्या है, प्लस प्लस नेगेटिव। ये देखो डाइन का हमने क्या, डाइनोफाइल का होमो यूज कर लिया और डाइनोफाइल का लूमो यूज कर लिया। दोनों केस में आप देख लो, दोनों केस में इंटरैक्शन क्या है, सुप्रा सुप्रा ही तो है, सेम फेज ओवरलैपिंग करे, बॉन्डिंग इंटरेक्शन, ये भी बॉन्डिंग। तो इसका 4 पाई सुप्रा है, इसका भी 2 पाई सुप्रा है, तो हीटिंग में क्या हो रहा है, 4 पाई सुप्रा प्लस 2 पाई सुप्राफेशियल इंटरैक्शन। तो आप दोनों केस में एकदम क्लियरली विजिबल है कि दिस इज थर्मली अलाउड एंड दिस इज 4+2 सुप्राफिशियल इंटरैक्शन। ये आपका ऑर्बिटल डायग्राम से क्लियर हो जाता है कि क्यों थर्मली अलाउड है और क्यों ये सुप्राफिशियल ही है, क्योंकि दोनों लोब एक ही साइड मैच कर गए हैं सेम फेस पे। क्लियर। अब हम लोग आगे आने वाले हैं, जो आपको बताने वाला हूँ डाइन, व्हाट इज डाइन एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ डाइनोफाइल। तो हेडिंग डाल लीजिए, डाइन इन डायल्सल्डर रिएक्शन। अब डाइन वो वाले नहीं है जो गांव में पाए जाते हैं, दीज डाइन्स आर स्पेसिफिक रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स होते हैं अनसैचुरेटेड। हेडिंग डाली है ना, डाइन्स। ठीक, चलिए देखिए डाइन क्या लेना है हमको यहाँ पे, ठीक है। पढ़ते तो बहुत जगह हो गए, बट मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको एक बार बस देख लो, उसके बाद ज़िंदगी में डाइन डाइनोफाइल के बारे में गड़बड़ी नहीं होगी। डाइन्स इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। डाइन क्या है, क्या इसके फीचर होंगे जो डायल्सल्डर रिएक्शन को इन्हांस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, डाइन मस्ट बी कंजुगेटेड। डाइन मस्ट बी कंजुगेटेड, कंजुगेशन नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। डाइन मस्ट बी कंजुगेटेड, फर्स्ट थिंग। दूसरा, जो डाइन है ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इट मे हैव 2 टाइप ऑफ सिमेट्री। व्हाट आर द सिमेट्री, एस सिस और एस ट्रांस। एस का मतलब जहां से सिंगल वन रोटेशन हो सकता है। डाइन में हैव
टू टाइप ऑफ ज्योमेट्री। क्या हो सकता है? एस सिस और एस ट्रांस। ठीक है, एस सिस एंड एस ट्रांस ये हो सकता है। बट एक बात अच्छे से दिमाग में रख लीजिए कि जो एस सिस है यही रिएक्टिव पार्ट है, यही पार्टिसिपेट करता है आपके बॉन्डिंग में। ट्रांस को मस्ट बी कन्वर्टेबल इनटू सिस, एस सिस। अब पूछोगे सर ये एस क्या है, तो एस क्या है? ज्योमेट्री अराउंड सिंगल बॉन्ड। एस इक्वल टू ज्योमेट्री अराउंड सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो ज्योमेट्री होती है, जैसे देख लो ये है, ये सिंगल बॉन्ड है ना, इसके अराउंड ये कैसा है? सिस, तो इसको क्या लिखते हैं? एस सिस। और दूसरा ये देखो, ये सिंगल बॉन्ड का अराउंड कैसा है? ट्रांस, इसलिए इसको क्या लिखते हैं? एस ट्रांस। बट इसको रोटेट कर दोगे इसके अराउंड 180 पे, तो फिर से कहाँ चलाएगा? रोटेशन के बाद ये वापस इसी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या जरूरी है? इट मस्ट बी सिसोइड। ट्रांसोइड है तो इसको कन्वर्ट करके सिसोइड में लेके आएंगे। बट अगर ये नॉन कन्वर्टेबल हुआ, इफ ट्रांस इज नॉन कन्वर्टेबल, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर डायल्स-हेल्डर साइक्लोएडिशन, नहीं होगा। ठीक है, दो बातें हो गई। तीसरी बात, इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको बना लो, फट से बना लो इस वाले स्ट्रक्चर को। सिसोइड ट्रांसोइड का क्या है? तीसरी बात देखिए क्या है? द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डाइन may have substitution at terminal और सेंट्रल कार्बन। ये सेंट्रल या टर्मिनल कार्बन पे इसमें सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है ना। चौथा क्या है? डाइन मस्ट बी इलेक्ट्रॉन रिच, टू increase rate of cycloaddition, टू इंक्रीज रेट ऑफ साइक्लोएडिशन। जब अपना डाइन होगा, इसको जरूरी क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, तभी ये साइक्लोएडिशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पांचवी बात ये है, देखो यहाँ जगह कम पड़ गया, तो पांचवी बात में बोल रहा है, उसको नोट कर लेना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन डाइन, या इधर कहीं नोट कर दें, पांचवा पॉइंट यहाँ लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन डाइन इंक्रीज रेट ऑफ साइक्लोएडिशन, तो अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दोगे तो डाइन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगने से क्या होगा? उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो हमने क्या बताया कि रिएक्टिविटी भी क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो व्हेन डाइन्स हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, देन इट शुड बी मोर रिएक्टिव। ठीक है, तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइन के बारे में। अब मैं डाइन के डायग्राम कई सारे बनाने वाला हूँ, कैसा कैसा डाइन होना चाहिए। देखो ये डाइन्स हैं जो डाइनो बिहेव करेंगे एज अ डाइन, और मैं भी लिस्ट बनाऊंगा सारा। दीज आर द डाइन्स। These are dyne which undergo cycloaddition.
और इस जगह इसको पूरा बना लो, तो मैं और लिस्ट बनाऊँ पूरा डाइन का, कितने पॉसिबल डाइन हो सकते हैं सबका लिस्ट बनाओ। इसको आप पूरा छाप लो फट से, बटन को पॉज करो, पूरा का पूरा छाप लो तुरंत। ठीक, अब देखते चलिए क्या क्या डाइन पॉसिबल हैं। ये सारे डाइन आपके डाइन डायल्सिल्डर रिएक्शन दे सकते हैं सिसोइड फॉर्म में जाके। यहाँ सल्फर, इसके अलावा अपने एंथ्रासीन देखा था, एंथ्रासीन बिहेव एज अ डाइन। ये गड़बड़ बना दिया क्या? ठीक है, सही है। ये देखिए, ये सिस्टम ये डाइन की तरह बिहेव करता है। दिस 2 पाई बॉन्ड बिहेव एज अ डाइन। यहाँ से लेके इसको गोला नहीं करने का, ये पूरा जो ये सिस्टम है, दिस बिहेव एज अ डाइन इन एंथ्रासीन। ये एंथ्रासीन है और एंथ्रासीन का जो ये यूनिट आप देख रहे हो, ये डाइन की तरह बिहेव करता है। आपने देखा होगा ये बेंजाइन के साथ साइक्लो एडिशन रिएक्शन दे जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक्सोसाइक्लिक में भी हो सकता है। दीज आर द डाइन्स विच पार्टिसिपेट इन डायल्सिल्डर रिएक्शन। These में ऑल्सो बिहेव एज अ डाइन फॉर डायल्सिल्डर रिएक्शन। तो ये बहुत सारे स्ट्रक्चर है। इसके अलावा आपके और भी स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। ओपन चेन में तो आप जानते ही हो बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है, ऐसा हो सकता है। These all are dyne, they all behave as a डाइन की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो आपके बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जहाँ पे ये देखो, इसमें सल्फर है, सल्फर पे आप एक चीज़ और बना सकते हो इसकी जगह, S डबल बॉन्ड O, ये डाइन की तरह बिहेव कर सकता है। तो दीज ऑल विच एक्ट एज अ डाइन, ये सब डायल्सिल्डर रिएक्शन देने के लिए तैयार हैं। ये सारे डायल्सिल्डर रिएक्शन देंगे। अब कुछ ऐसे भी स्पीसीज हैं जो डायल्सिल्डर नहीं देंगे, तो उसी पे हम आने वाले हैं कि वो कौन से स्पीसीज हैं जो डायल्सिल्डर रिएक्शन नहीं देंगे। उसी के बारे में चलिए अब डिस्कस करता हूं। मैं आपको बताता हूं कि वो क्या चीज़ है जो डायल्सिल्डर नहीं देगा। पहले इन सारे स्ट्रक्चर को बना लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन के टर्म में देता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाइन विल नॉट गिव डायल्सिल्डर। ठीक है, दे ऑल गिव, दीज ऑल आर गिव डायल्सिल्डर रिएक्शन। अब जो लिस्ट दूंगा उसमें डायल्सिल्डर रिएक्शन नहीं होता है। क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइन, विच ऑफ द following dyne does not give Diels-Alder reaction, does not give Diels-Alder reaction। कौन सा जो Diels-Alder रिएक्शन नहीं देगा, तो इसमें आपको बना रहा हूं, बताइएगा। एक, दो, तीन और ये फोर्थ वन। इनमें से वो कौन सा है जो डायल्सिल्डर रिएक्शन नहीं देगा? ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग
will give डायल्स-एल्डर रिएक्शन। अब देखो इसमें आपको बताना है कौन सा है जो देगा। ऊपर वाले में कौन सा था जो नहीं देगा, नीचे वाले में 4 ऑप्शन होगा जिसमें से सिर्फ एक देगा, वो एक कौन है आपको ये बताना है। इनमें से एक है जो डायल्स-एल्डर रिएक्शन दे देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव। तो देखो सबसे पहले वाले में ये सिसोइड फॉर्म में है और कंजुगेटेड भी है तो ये देगा, ठीक है। ये भी सिसोइड फॉर्म में है, कंजुगेटेड भी है तो ये भी डायल्स-एल्डर देगा। ये देखो ये ट्रांसोइड फॉर्म में है और ट्रांसोइड फॉर्म इसको आप घुमा भी नहीं सकते। ये बॉन्ड यहाँ से सोचोगे सिंगल बॉन्ड रोटेट कर ले तो रोटेशन नहीं होगा, तो यही आंसर था जो डायल्स-एल्डर नहीं देगा। दिस सबस्ट्रेट विल नॉट गिव डायल्स-एल्डर। इसमें देखो ये यहाँ से यहाँ तक देखो ये सिसोइड फॉर्म में ही है, तो सिसोइड फॉर्म में है तो ये डायल्स-एल्डर रिएक्शन देने को तैयार है, वो डायल्स-एल्डर रिएक्शन देगा। इस केस में पूछा कौन सा नहीं देगा, देखो ये ट्रांसोइड है, यहाँ से यहाँ भी ट्रांसोइड है, ना तो इस डाइन से देगा ना ही इस डाइन से देगा। ये पॉसिबल ही नहीं इसको आप बॉन्ड को सिसोइड फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओ, पॉसिबल है क्या, नहीं रोटेशन होगा, तो ये भी डायल्स-एल्डर नहीं देगा। इस केस में देखो ये दोनों कंजुगेशन में ही नहीं है, नॉन कंजुगेटेड, तो नॉन कंजुगेटेड है तो नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। ये सिसोइड फॉर्म में है, जो सिसोइड फॉर्म है वो डायल्स-एल्डर रिएक्शन आपको दे देगा। तो चौथा वाला इसका आंसर हुआ जो डायल्स-एल्डर रिएक्शन दे रहा है। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि कैसे रिएक्शन देता है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनको सबको आप बताइएगा कि कौन कौन सा है डाइन जो डायल्स-एल्डर रिएक्शन देंगे, ठीक है। मैं लिस्ट बना रहा हूँ, उसमें से आपको बस टिक मारना है कि दीज डाइन्स आर सुटेबल फॉर डायल्स-एल्डर रिएक्शन। ये है क्वेश्चन कि हाउ मैनी, न्यूमेरिकल आंसर टाइप से क्वेश्चन आ सकता है ना कभी, हाउ मैनी डाइन आर कैपेबल टू गिव डायल्स-एल्डर रिएक्शन, कैपेबल टू गिव डायल्स-एल्डर रिएक्शन। इसमें से ऐसे कितने डाइन हैं जो डायल्स-एल्डर रिएक्शन देंगे। अब देखिए मैं इसका क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूं, आप बताएंगे। एक, दो हो गया आपका, टू, 3 हो गया आपका, 3, 4 हो गया आपका, 'इनमें से कितने हैं जो डायल्स-एल्डर देंगे आपको ये बताना है। 4, 5 में आपको बताना है, 5, 6 में आपको बताना है, कि कितने ऐसे डाइन हैं जो डायल्स-एल्डर देंगे, यही आपको इसमें चूज करके हमें बताना है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा 6th, 7th, जो 7th है आपके पास वो है
क्या है भाई, एन ये दिया हुआ है, इसमें से 6th 7th 8th जो है आपके पास, इनमें से बताना है 8th किसका है, पाइरोल, सॉरी पाइरोल नहीं, ये है 9th जो है के सामने जो 9th आ रहा है वो ये है, और एक 10th है जिसमें आपको बताना है एंड दैट 10th इज दिस। इनमें से आपको बस टिक मारना है कैसे कितने डाइन है जो डायल्सिल रिएक्शन दे लेंगे। तो देखो ये सिसोइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से रोटेट करने पे, किस तरीके से कन्वर्ट होगा, इस तरीके से, है ना, तो ये देगा पहला। दूसरा भी सिसोइड में कन्वर्ट हो जाएगा रोटेशन से, इस तरीके से, OSIMe3 इधर गया, तो ये भी पॉसिबल है देगा। ये सिस फॉर्म में था ही तो ये भी देगा। इस केस में देखो यहाँ से यहाँ तक सिस है तो ये भी देगा। ये कंजुगेटेड ही नहीं है तो नहीं देगा। ये सिसोइड फॉर्म का भी गेन कर नहीं सकता इसलिए नहीं देगा। इस केस में आइए तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सिसोइड फॉर्म ये दे देगा। इस केस में ये देता ही है। इस केस में देखो यहाँ से यहाँ तक सिसोइड ये दे देगा। ये ट्रांसोइड फॉर्म में है, ये पॉसिबल नहीं। तो ये थे आपको जो बताने थे कि किस फॉर्म में कौन सा डाइन देगा कौन सा डाइन नहीं देगा। तो ये ऑल अबाउट डाइन हो गया, ठीक है। अब एक बताना हमको रेट, कैसे रेट पे अफेक्ट होता है, रेट कैसे अफेक्ट करता है, डाइन्स की क्या प्रॉपर्टी है जो रेट को बढ़ा देती है। तो हमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पता चल गया, ठीक है। सिसोइड फॉर्म में आना चाहिए सबसे पहले रिएक्शन होने के लिए। दूसरा इसको क्या हमने क्या पढ़ा, क्या इंपॉर्टेंट था कि इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू सिसोइड एंड इट हैव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। दिस इज अबाउट डाइन, ठीक है। अगले लेक्चर में हम डाइन के बारे में कुछ और क्वेश्चन करेंगे, तब तक इसको आप पूरा कंप्लीट करिए, सही से पढ़िए। अगले लेक्चर में हम डाइन पे और क्वेश्चन कराएंगे जो प्रीवियस में आए हुए हैं, फिर डाइनोफाइल के बारे में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।